हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जी के लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियोस में अपन ने बात की कि जो 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था, कौन सी रियासत का कौन सा शासक था और वहाँ पर पीए कौन था। और अपन ने 1857 की क्रांति को स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ सामान्य जानकारी देखी कि राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ हैं। इन सब की बात अपन ने कर ली है। तो अब बात करते हैं अपन 1857 की क्रांति को। आज शुरू करते हैं कि ये क्रांति आखिर स्टार्ट कैसे हुई, क्यों हुई और कहाँ से हुई, इन सब की बात करते हुए चलेंगे। तो पहले अपन इंडिया से शुरू करेंगे, क्योंकि इंडिया से शुरू करेंगे तभी समझ में आएगा कि क्रांति कैसे शुरू हुई। तो 29 मार्च 1857 की बात है कि जो अपने भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिकों को ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल दी गई, जिस पर क्या लगा होता था, गाय और सुअर का मांस लगा होता था, चर्बी लगी होती थी। जो अपने भारतीय सैनिकों में अपने हिंदू थे वो गाय का मांस नहीं खाते, और जो अपने मुस्लिम सैनिक होते हैं, मुस्लिम लोग होते हैं, वो सुअर का मांस नहीं खाते। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने बड़ी चतुरता से क्या किया कि गाय और सुअर का मांस लगा दिया बंदूकों पर, और सैनिकों को इनको चलाने के लिए दबाव बनाया गया। तो जो अपनी कोलकाता में एक सैनिक छावनी है, बैरकपुर सैनिक छावनी, कहाँ पर? कोलकाता में बैरकपुर सैनिक छावनी। वहाँ का एक ब्राह्मण सैनिक था, एक ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे। तो उस पर जो इस एनफील्ड राइफल का चलाने का दबाव बनाया गया, तो उसने क्या किया कि दो अंग्रेज अधिकारियों ह्यूसन और बॉक की हत्या कर दी। कब? 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को इसने हत्या कर दी। तो फिर इसके 10 दिन बाद यानी कि 8 अप्रैल 1857 को इसको फांसी दे दी गई। कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को इसको फांसी दे दी गई। फिर मंगल पांडे की फांसी की सूचना धीरे धीरे मेरठ तक पहुंची, मतलब कि पूरे इंडिया में फैल गई। फिर मेरठ में पहुंची, कब पहुंची? 10 मई 1857 को। इसको पहुंचने में 1 महीना लग गया। तो 1 महीने बाद फिर मेरठ से जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया, दिल्ली की तरफ कूच किया और एक क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो फिर ये जो मेरठ के सैनिक थे इन्होंने दिल्ली की तरफ चल दिए ये। और दिल्ली में अपना शासक कौन था? मुगल बादशाह था उस समय, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड। कौन हो जाएगा? बहादुर शाह जफर सेकंड। तो इन सैनिकों ने क्या किया कि इस क्रांति का नेता बहादुर शाह जफर को बना दिया। तो बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता बना दिया और दिल्ली को क्रांति का केंद्र बना दिया कि यहीं से क्रांति की शुरुआत करेंगे। तो फिर अंग्रेजों को इसकी सूचना मिली कि बहादुर शाह जफर सेकंड जो अपने क्रांति का नेतृत्व कर रहा है, तो अंग्रेजों ने इसको बंदी बना लिया और दिल्ली से उठाकर कहाँ पर? डायरेक्ट रंगून जेल। कहाँ पर? रंगून जेल, जो कहाँ पर पड़ती हैं? बर्मा या म्यांमार में पड़ती हैं। वर्तमान नाम म्यांमार हो जाएगा और पहले का नाम बर्मा हो जाएगा। तो वहाँ पर इसको डाल दिया गया और जेल में डाल दिया गया इसको। तो फिर इसको तो जेल में डाल दिया गया। इसके बाद क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जो इसका सेनापति था बख्तान खां। कौन? बख्तान खां ने क्रांति का नेतृत्व किया। ये बात है अपने 10 मई 1857 की। कब की बात है? 10 मई 1857 की बात है। फिर धीरे गर्मी का मौसम चल रहा है, तो अपने जो राजपुताना रेजिडेंसी अपन ने पढ़ी, तो उसका अस्थायी मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा गर्मी के मौसम में? हो जाएगा माउंट आबू। तो फिर ये सूचना अपने माउंट आबू पहुँची। कहाँ पर पहुँची? माउंट आबू। और 1857 में यहाँ पर कौन बैठा रहेगा? अपना कौन बैठा रहेगा? एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस के पास 19 मई को इसकी सूचना गई कि भारतीय सैनिक क्या कर रहे हैं? क्रांति कर रहे हैं। तो एजीजी इसने क्या किया कि जो अजमेर दुर्ग था, अजमेर दुर्ग में इनके सभी हथियार वगैरह रखे रहते थे, तो अजमेर दुर्ग में रखे हथियारों की सुरक्षा कर रही जो 15वीं BNI थी, उसको कहाँ पर भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया। कहाँ पर भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया। और अपने ब्यावर अजमेर से 2 मेर लीजियन और कोटा से डीसा और यूरोपियन टुकड़ियाँ इसने बुलाई। तो फिर जो 15वीं BNI के सैनिक थे उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों से पूछा कि क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है, जो आपने हमें अजमेर दुर्ग की सुरक्षा से नसीराबाद भेज दिया? तो अंग्रेज अधिकारी इसका जवाब नहीं दे पाए ठीक ठीक। तो इन्होंने क्या किया? उनको वहीं पे मार दिया और क्रांति की शुरुआत कर दी। कहाँ से? नसीराबाद से ही। तो सबसे पहले अपन नसीराबाद सैनिक छावनी का विद्रोह पढ़ेंगे। तो यहाँ से होती है अपने राजस्थान में क्रांति की शुरुआत। तो एक बार और समझ लेते हैं कि जो अपने भारतीय सैनिक थे उन्हें ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल दी गई चलाने के लिए, जिसमें गाय और सुअर का मांस लगा होता था।
तो जो बैरकपुर सैनिक छावनी का एक सैनिक था मंगल पांडे, उस पर 29 मार्च 1857 को इस एनफील्ड राइफल का चलाने का दबाव बनाया गया। तो इसने क्या किया, ह्यूसन व बोक नामक 2 अधिकारियों की टाई कर दी। फिर जैसे इसने टाई की तो 10 दिन बाद इसको फांसी दे दी गई। कब? 8 अप्रैल 1857 को इसको फांसी दे दी गई। फिर इसकी सूचना 1 महीने बाद यानी कि 10 मई 1857 को कहाँ पर पहुंची? धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैली तो मेरठ में पहुंची। फिर मेरठ के सैनिकों ने क्या किया, दिल्ली की तरफ कूच किया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर सेकंड था, उसको क्या किया कि आप हमारे नेता बनो, और दिल्ली को केंद्र बना लिया कि यहीं से अब अपन क्रांति की शुरुआत करेंगे। फिर अंग्रेजों को इसकी सूचना लगी तो इन्होंने बहादुर शाह जफर को रंगून जेल में डाल दिया। और फिर इसके अभाव में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? बख्तान खां के द्वारा किया गया, सेनापति बख्तान खां के द्वारा किया गया। फिर इसकी सूचना 19 मई 1857 को कहाँ पर पहुंची? अपने माउंट आबू में पहुंची, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने अजमेर दुर्ग की सुरक्षा कर रहे 15वीं BNI के सैनिकों को कहाँ पर भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया, और अपने ब्यावर अजमेर से 2 मेरिलिजियन और कोटा से डीसा और यूरोपियन टुकड़ियाँ बुला ली। तो नसीराबाद में जो 15वीं BNI थी, उन सैनिकों ने पूछा कि आपने हमें यहाँ पर क्यों भेजा है, क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? तो अंग्रेज अधिकारी इनका सही से जवाब नहीं दे पाए कि क्या कहें अब। तो इन सैनिकों ने सोचा कि इनको जब हम पर विश्वास ही नहीं है तो इन्हीं को ठोक देते हैं अब। तो ठोकने का वक्त आ गया और उन्होंने वहाँ पर ही ठाई कर दी 3-4 अंग्रेज अधिकारियों की। फिर धीरे धीरे क्रांति चारों ओर फैल गई। तो सबसे पहले नसीराबाद सैनिक छावनी से अपन क्रांति की शुरुआत करेंगे। तो जो अपन ने अभी तक जो भी बात की है उसको लिख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले लिखते हैं कि जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिकों को ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल दी गई। एनफील्ड राइफल दी गई, जिसमें प्रयुक्त कारतूसों पर गाय व सुअर की चर्बी लगी होती थी। कि जो एनफील्ड राइफल दी गई सैनिकों को तो उस पर गाय और सुअर का मांस लगा होता था। तो अपनी बैरकपुर सैनिक छावनी, कौन सी सैनिक छावनी? बैरकपुर सैनिक छावनी। बैरकपुर सैनिक छावनी कहाँ पर पड़ जाएगी? अपने कोलकाता में। बैरकपुर सैनिक छावनी कोलकाता में एक ब्राह्मण सैनिक कौन? मंगल पांडे। नाम तो सुना ही होगा आपने, मंगल पांडे को एनफील्ड राइफल चलाने का दबाव बनाया गया। क्या किया गया? दबाव बनाया गया कि आप इसको चलाओ। गया तो मंगल पांडे ने क्या किया? मंगल पांडे ने 29 मार्च, कब? 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 को ह्यूसन व बोग, नाम याद रखना है आपको, ह्यूसन व बोग नामक अंग्रेज अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी।
यानी कि इनकी बंदूक इन पर ही चला दी। हत्या कर दी। इस कारण मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। आप इसको कहानी की तरह याद करिए कि जो अपने दिमाग में एक कहानी सेट कीजिए कि एक व्यक्ति है जिसको मतलब कि सूअर या गाय का मांस लगा हुआ बंदूक दी गई, तो उसने क्या किया, उन्हीं अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। तारीखें याद हो जाएगी ऑटोमेटिक, 1857 है तो हो जाएगी, वो तो 1-2 बार पढ़ेंगे उसमें। फिर कहानी की तरह सेट कीजिए कि उन्होंने हत्या कर दी तो फिर उनको फांसी दे दी गई। फिर सैनिक जो है विद्रोह करते हुए दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली से फिर अपने सूचना भी माउंट आबू मिली। माउंट आबू में फिर सैनिकों को अदल बदल किया गया। ऐसे दिमाग में कहानी सेट कर लीजिए जिससे कि आपको 1857 की क्रांति चुटकियों में याद हो जाएगी और हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ना इससे कभी एक फैक्ट बाहर जाएगा और ना ही कभी आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो बात करते हैं अगली कि फांसी दे दी गई तो 10 मई 1857, 10 मई 1857 को। कब? 10 मई 1857 को मेरठ, यूपी में पड़ता है मेरठ। यूपी के सैनिकों ने, मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह, फांसी का विद्रोह करते हुए, फांसी का विद्रोह करते हुए दिल्ली की तरफ कूच किया। दिल्ली की तरफ कूच किया और यहाँ पर वहाँ और लिख देते हैं क्रांति का नेता। क्रांति का नेता अंतिम मुगल बादशाह। कौन? बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह। देख लो अंग्रेजों की कितनी चलती है। बादशाह कोई जेल में डाल दिया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर द्वितीय को बनाया। वह दिल्ली को क्या किया? क्रांति का केंद्र बनाया। क्रांति का केंद्र बनाया। तो जो भी सैनिक छावनियों में विद्रोह होगा वो क्या करेंगे? अपने मतलब कि मुख्य केंद्र पर जाकर वहाँ से क्रांति करेंगे। तो अपनी जो भी सैनिक छावनियाँ होंगी वो भी दिल्ली में जाने का प्रयास करेंगे, मतलब कि वहाँ के सैनिक दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और अब जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता बनाया तो इसकी सूचना अंग्रेजों को मिली। फिर अंग्रेजों ने इनको रंगून जेल बर्मा में डाल दिया। तो बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया गया? रंगून जेल भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर को रंगून जेल बर्मा या म्यांमार में भेज दिया। किसने? अंग्रेजों ने। तो क्रांति का नेतृत्व कौन करेगा फिर? कि जो बहादुर शाह जफर का सेनापति बख्तान खां ने किया। सेनापति बख्तान खां कौन हो जाएगा? बख्तान खां ने किया। क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बख्तान खां ने किया। फिर अपने राजस्थान में पहुंचते हैं। अब राजस्थान में 18 मई 1957 को सूचना गई। 1857 को सूचना गई। तो मई का मौसम चल रहा है तो मई में कहाँ पर बैठा होगा?
माउंट आबू में एजीजी। 19 मई 1857 को सूचना एजीजी लॉरेंस, लिख देता हूँ डायरेक्ट शॉर्टकट में, एजीजी लॉरेंस के पास माउंट आबू पहुंची। माउंट आबू पहुंची, इसलिए मैंने आपको राजपूताना रेजिडेंसी पढ़ाई थी कि सूचना कहाँ पर मिलेगी इसको, माउंट आबू में मिलेगी। तो सूचना मिल गई इसको, तो इसने अजमेर दुर्ग की सुरक्षा कर रही जो 15वीं BNI थी उसको कहाँ पर भेज दिया, नसीराबाद भेज दिया। इसने अजमेर दुर्ग की सुरक्षा कर रही 15वीं BNI यानी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नसीराबाद कहाँ पर भेजा, नसीराबाद भेज दिया। नसीराबाद भेज दिया और ब्यावर से, कहाँ से, ब्यावर अजमेर से, ब्यावर अजमेर से 2 मेर लीजियन की सैन्य टुकड़ियाँ, 2 मेर लीजियन और कोटा से डीसा और कोटा से डीसा यूरोपियन टुकड़ियाँ अजमेर दुर्ग की सुरक्षा हेतु तैनात की, सुरक्षा हेतु और यही पैट्रिक लॉरेंस की सबसे बड़ी भूल हो गई कि इसने 15वीं BNI को नसीराबाद भेज दिया। तो जैसे ही नसीराबाद भेजा तो सैनिकों ने पूछा कि हमें यहाँ पर क्यों भेजा है, तो ये ठीक ठाक जवाब नहीं दे पाया और इन सैनिकों ने दाई दाई कर दिया वहीं पर। तो क्रांति का सबसे मुख्य कारण यही था, क्रांति का सबसे मुख्य कारण राजस्थान में क्रांति का सबसे मुख्य कारण क्या हो जाएगा कि जो 15वीं BNI को कहाँ पर भेज दिया गया, नसीराबाद। सबसे मुख्य कारण यही हो जाएगा यानी कि 15वीं BNI को कहाँ पर, नसीराबाद भेज दिया गया। तो कल अपन पढ़ेंगे नसीराबाद में जो सैनिक विद्रोह हुआ कैसे हुआ और उन्होंने कहाँ कहाँ पर विद्रोह किया, क्या नहीं किया, दिल्ली की तरफ कब कूच किया और इनको पकड़ने के लिए कौन कौन सैनिक अधिकारी गए, इन्होंने क्या किया रास्ते में, तो सबकी बात करते हुए चलेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको जो क्रांति की शुरुआत समझ में नहीं आ रही थी वो आज समझ में आ गई होंगी, ऐसे आशा करता हूँ। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।